आज हम कुछ स्रोतों पर बात कर रहे हैं जो ईरान पर एक काल्पनिक अमरीकी हमले के फायदे और नुकसान का विश्लेषण करते हैं। चलिए इस बहुत ही पेचीदा मुद्दे की गहराई में उतरते हैं। बिल्कुल, और ये समझना जरूरी है, जैसे आपने कहा, कि ये अमेरिका ईरान का जो तनाव है ये कोई आज की बात नहीं है। 1979 की क्रांति से ही ये सब चल रहा है। हाँ, वो तो है। और ईरान का जो परमाणु कार्यक्रम है, उनकी मिसाइलें हैं, और फिर वो जो प्रॉक्सी गुटों को समर्थन देते हैं, जैसे हिजबुल्ला है, हूती हैं, ये सब अमेरिका और उसके सहयोगियों के लिए पुरानी चिंताएं हैं। और हाल की घटनाओं ने तो इसे और हवा दे दी है ना? जैसे वो तेल टैंकरों पर हमले हुए, ड्रोन गिराए गए और हॉर्मुज जलडमरू मध्य में जो तनाव बढ़ा। हाँ बिल्कुल, उसने सीधी टक्कर की जो आशंका है उसे काफी बढ़ा दिया है। तो इन स्रोतों के मुताबिक अगर ऐसा कोई हमला होता है तो उसके पक्ष में क्या तर्क दिए जाते हैं, फायदे क्या हो सकते हैं? जो मुख्य तर्क दिया जाता है वो है ईरान के परमाणु कार्यक्रम को बाधित करना या कम से कम धीमा करना। अच्छा, एक सफल हमला शायद उनकी जो परमाणु संवर्धन की सुविधाएं हैं उनको नष्ट कर दे, या उन्हें इतना नुकसान पहुंचाए कि ईरान को परमाणु हथियार बनाने से रोकने के लिए कुछ और समय मिल जाए। तो ये एक तरह से ईरान को रोकने की कोशिश हुई। और क्या इसका असर दूसरे देशों पर भी पड़ सकता है, जैसे उत्तर कोरिया या चीन? हाँ, ये भी एक तर्क है कि ये उन प्रतिद्वंदियों को एक कड़ा संदेश देगा कि अमेरिका जो अपनी सीमाएं तय करता है उनको लागू करवाने के लिए वो सैन्य बल का इस्तेमाल करने को भी तैयार है। ओके। इसके अलावा एक और बात है, अगर ईरान की जो रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स है IRGC और उसकी जो बाहरी शाखा है कुद्स फोर्स, हाँ, जो काफी ताकतवर मानी जाती है, बिल्कुल, अगर उनके ठिकानों पर हमला होता है तो शायद ईरान की जो क्षमता है दूसरे देशों में दखल देने की, जैसे इराक, सीरिया, यमन, लेबनान में, वो कमजोर पड़ सकती है। और इस इलाके में जो अमेरिका के सहयोगी देश हैं, जैसे सऊदी अरब, UAE, इजराइल, वो शायद इसे सकारात्मक रूप से देखें। ये संभव है। सूत्र बताते हैं कि ये देश शायद ऐसी कार्रवाई का समर्थन करें और इससे फिर उन भागीदारों के साथ अमेरिका का जो प्रभाव है वो बढ़ सकता है। और एक बात जो थोड़ी अलग है, क्या इसका कोई घरेलू राजनीतिक फायदा भी हो सकता है, किसी सरकार के लिए? कुछ विश्लेषण इस ओर भी इशारा करते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि ताकत दिखाने से या एक भारी दुश्मन पर ध्यान केंद्रित करने से अंदरूनी राजनीति में फायदा मिल जाता है। हालांकि नैतिक रूप से ये कितना सही है, ये एक अलग बहस है। ये तो हुई फायदे की बातें या तर्क जो पक्ष में दिए जाते हैं, लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू वो तो ज्यादा गंभीर लगता है ना? रिस्क क्या है? रिस्क बहुत बहुत बड़े हैं, इसमें कोई शक नहीं। सबसे बड़ा खतरा तो यही है कि ये एक छोटे हमले से बढ़कर पूरे इलाके में एक बड़ी जंग में तब्दील हो जाए। पूरे क्षेत्र में? हाँ, ईरान जवाबी कार्रवाई कर सकता है, या तो अपने प्रॉक्सी गुटों के जरिए जैसे हिजबुल्ला या इराकी मिलिशिया, या फिर सीधे तौर पर अमेरिकी ठिकानों पर या उसके सहयोगियों पर, खासकर इजराइल और सऊदी अरब निशाने पर आ सकते हैं। और इससे तो फिर पूरे क्षेत्र में अस्थिरता फैल जाएगी। बिल्कुल, पूरी तरह से अराजकता फैल सकती है। और फिर आता है आर्थिक पहलू। हाँ, वो हॉर्मुज जलडमरू मध्य की बात, जहाँ से दुनिया का इतना सारा तेल गुजरता है। एग्जैक्टली, करीब 20% अगर वो रास्ता बाधित होता है लड़ाई की वजह से या ईरानों से ब्लॉक करता है, तो तेल की कीमतें कहाँ जाएंगी कोई अंदाजा नहीं लगा सकता। आसमान छू सकती हैं। हाँ, और इसका असर पूरी वैश्विक अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा। एक बड़ा आर्थिक झटका लग सकता है। और इंसानी कीमत, आम लोगों का क्या होगा? वो सबसे दुखद पहलू है। बमबारी होगी, लड़ाई होगी, इसमें हजारों शायद लाखों आम नागरिक मारे जा सकते हैं, घायल हो सकते हैं। एक बड़ा शरणार्थी संकट खड़ा हो सकता है। ईरान की आबादी भी बहुत ज्यादा है। एक और दिलचस्प बात जो सूत्रों में है कि ऐसा हमला शायद ईरान के अंदर जो मौजूदा हुकूमत है उसे कमजोर करने की बजाय और मजबूत कर दे। हाँ, ये भी एक विडंबना है। अक्सर देखा गया है कि बाहरी हमले के सामने लोग अपने मतभेद भुलाकर, चाहे वो सरकार को पसंद करते हो या नहीं, उसके पीछे एकजुट हो जाते हैं। राष्ट्रवाद की भावना बढ़ जाती है, तो जो असंतोष या सुधारवादी आंदोलन है वो दब सकते हैं। हाँ, उनको कुचलने का बहाना मिल सकता है। इसके अलावा अमेरिका पर जवाबी हमले का खतरा भी है। जरूरी नहीं कि वो मध्य पूर्व में ही हो। ताकतें विकसित की हैं, ये बात सामने आई है। और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अगर ये हमला बिना संयुक्त राष्ट्र की मंजूरी के होता है तो ये सीधे सीधे अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन होगा। इससे अमेरिका की जो वैश्विक साख है उसको भारी नुकसान पहुंचेगा। सहयोगी देश भी शायद दूरी बना लें। और अगर हमले का मकसद सिर्फ नुकसान पहुंचाना नहीं बल्कि हुकूमत बदलना हुआ, तब तो स्थिति और भी बिगड़ सकती है। बिल्कुल,
तब तो हम इराक या अफगानिस्तान जैसे हालात की तरफ देख रहे होंगे, एक लंबी, महंगी और शायद कभी न खत्म होने वाली सैन्य उपस्थिति, अस्थिरता, जिसके नतीजे क्या होंगे कोई नहीं जानता। तो इन सब बातों को अगर हम एक साथ देखें, इन सारे तर्कों को, फायदों और नुकसानों को, तो निचोड़ क्या निकलता है? पलड़ा किस तरफ भारी है? देखिए, ज्यादातर विश्लेषण इसी तरफ इशारा करते हैं कि एक अमेरिकी हमला शायद कुछ वक्ती सामरिक लक्ष्य हासिल कर ले, जैसे परमाणु कार्यक्रम को कुछ साल पीछे धकेल दे, शायद। लेकिन जो लंबे समय के परिणाम हैं, वो बहुत ज्यादा नकारात्मक लगते हैं। क्षेत्रीय अस्थिरता, बड़े पैमाने पर जानमाल का नुकसान, वैश्विक अर्थव्यवस्था पर बुरा असर, ये सब इतने बड़े जोखिम हैं कि वो वक्ती फायदे बहुत छोटे नजर आते हैं उनके सामने। तो मतलब फायदे कम और नुकसान कहीं ज्यादा होने की आशंका है। हाँ, संक्षेप में यही कह सकते हैं। विश्लेषण यही बताते हैं कि सैन्य विकल्प हमेशा आखिरी उपाय होना चाहिए, और वो भी तब जब बहुत मजबूत अंतर्राष्ट्रीय समर्थन हो और उद्देश्य बिल्कुल साफ और सीमित हो। बातचीत मुश्किल जरूर है। बातचीत और कूटनीति हमेशा मुश्किल होती हैं, खासकर ऐसे जटिल मामलों में, लेकिन वो कहीं कम खतरनाक, कम खर्चीली और ज्यादा टिकाऊ होती हैं सैन्य कार्रवाई के मुकाबले। तो ये थी एक, कह सकते हैं, गहरी पड़ताल उन स्रोतों की जो ईरान पर एक काल्पनिक अमेरिकी हमले के नफा नुकसान का जायजा लेते हैं। हाँ, और यहाँ एक सवाल सोचने के लिए रह जाता है, क्या कुछ वक्ती सामरिक फायदे उस भारी कीमत के लायक हैं जो लंबे समय की अस्थिरता, इंसानी त्रासदी और आर्थिक तबाही के रूप में चुकानी पड़ सकती है? इस पर यकीनन गौर करने की जरूरत है।